यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला और साथियों इसकी जो उपलब्धियाँ क्या थी, इसका लक्ष्य क्या था, इसमें जो है असफलताएँ क्या थी, ये सारी चीज़ों को दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। छोटे-छोटे आपको कंटेंट बना कर के दूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएँ हो सके तो मैं 2 पार्ट में आपको दूँगा। सेकंड पार्ट में दोस्तों यदि पूरा ना हो पाया तो मैं तीसरा पार्ट में ये पंचवर्षीय योजनाओं को जो है क्लियर कर दूँगा। तो साथियों आप बने रहिए मेरे जीके स्टडी चैनल के साथ में। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएँ क्या है। दोस्तों भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो है 5 वर्ष में जो है लोगों की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो है योजनाएं शुरुआत की जाती है और साथ ही यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। और दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से जो है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है। और साथियों पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग संभालता था, जिसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। लेकिन साथियों योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग कर दिया गया। अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं को नीति आयोग संभालता है। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य एवं लाभ क्या था ये भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों नई योजनाओं का प्रदान करना एवं कृषि विकास अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना, यह जो है पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य एवं लाभ है। ये भी आपको साथियों याद रखना चाहिए। साथियों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष है वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों 13वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2017 से 2035, इसके बारे में दोस्तों आपको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रश्न पहला में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। और दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह जो है आधारित था, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें लक्ष्य क्या था ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके उसका विकास करना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना और निवेश की मात्रा 5 से 7% तक बढ़ाना, यह जो है दोस्तों इसका लक्ष्य था। तो साथियों आज के वीडियो में मैं जितने भी पंचवर्षीय योजनाओं से पॉइंट बताऊंगा वो सभी जो है आईएमपी होने वाले हैं। तो दोस्तों इनको आप नोट डाउन करते हुए भी चलना है। और साथ ही जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों अब हम देख लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो उपलब्धियां थी वो क्या थी। तो साथियों हम उपलब्धियां यहाँ पर देख लेते हैं। कृषि उत्पाद में तीव्र वृद्धि, राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की वृद्धि और भागड़ा नागल बांध, दामोदर व हीराकुंड बांध जैसे जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का प्रारंभ हुआ था। ये दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां थी, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न दूसरा की द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो साथियों 1956 से लेकर के 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। दोस्तों महाल नोविस मॉडल पर जो है आधारित था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य क्या था उसको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता और आधारभूत व भारी उद्योग के विकास पर बल और 7 से 11% तक की निवेश दर में जो है वृद्धि करना और साथियों राष्ट्रीय आय में जो है 25% की वृद्धि करना और असमानताओं को कम करके जो है रोजगार के अवसरों का सृजन करना द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य लक्ष्य था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या थी। तो दोस्तों दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई जो कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से और राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से में जो है लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। ये साथियों आपको याद रखना है, ये आईएमपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो लक्षित विकास दर
4.5% की अपेक्षा 4.2% की विकास दर प्राप्त हुआ था। तीसरा पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री व चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किया गया था। यह जो है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां थी, इनको जो है आपको याद रखना है। दोस्तों अब जो है हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो असफलताएं क्या थी उसको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों महंगाई एवं कृषि उत्पादन में जो है आर्थिक विकास प्रभावित हुआ था और विदेशी विनिमय दर के निम्न होने से जो है विकास दर में प्रभावित हुआ था। ये दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की असफलताएं थी। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न तीसरा की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो साथियों 1961 से 1966 तक जो है यह चला था। दोस्तों जे सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती की मॉडल का इसमें जो है प्रभाव था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है इसका लक्ष्य क्या था इसको भी हम जान लेते हैं। तो साथियों कृषि एवं मूलभूत उद्योगों का विकास करना और आर्थिक व्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त विकास करने योग्य बनाना और राष्ट्रीय आय में जो है 30% तथा प्रति व्यक्ति आय में 70% की वृद्धि करना, यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य लक्ष्य था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या थी। तो साथियों लक्षित दर में जो है 5.6% रखी गई, परंतु प्राप्ति केवल 2.2% ही हो सकी। और साथियों जून 1966 में जो है सरकार द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की गई। यह जो है दोस्तों इसकी उपलब्धियां थी। अब बात कर लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलताएं क्या थी। तो दोस्तों भारत चीन 1962 में तथा भारत पाक 1965 में युद्धों के कारण जो है आर्थिक विकास प्रभावित हुआ था। दोस्तों ये भी जो है आपके लिए IMP वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो साथियों आपको याद रखना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो असफलताएं थी वो थी भारत चीन जो कि 1962 में और भारत पाक जो कि 1965 में युद्ध हुआ था, जिसके कारण जो है आर्थिक विकास जो है प्रभावित हुआ था। और दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 3 वर्षों के लिए स्थगित हुआ था। ये साथियों आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम प्रश्न चौथा में बात कर लेते हैं कि 3 वर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक चला और तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो असफलताएं थी वो क्या थी। तो साथियों 1966 से 1969 तक जो है 3 वर्षीय योजना अवकाश चला था। तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो असफलताएं थी वो थी दोस्तों भारत पाक वर्ष 1965 में युद्ध के कारण जो है आर्थिक तथा भीषण सूखे के कारण अगली पंचवर्षीय योजना को विराम दिया गया था। ये साथियों आपको याद रखना है। और इसके स्थान पर 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्षीय योजनाओं का संचालन जो है किया गया था। और दोस्तों देश के निर्यात में जो है वृद्धि के लिए रुपये का अवमूल्यन दूसरी बार 1966 में जो है किया गया था। और साथियों इस अवधि में कोई भी जो है नियमित नियोजन नहीं हो पाया, इसलिए इस योजना को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके जो सलाहकार थे वो थे डॉक्टर DR गाडविल थे। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है। तो साथियों आज की वीडियो हम यहीं विराम दें। तो साथियों बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल GK स्टडी अरिजीत के साथ में।